रहा है कि ये फायर होकर है या कुछ ये हो रहा है। दाउन चित्रदुर्ग में अनवर बादशाह के नाम से 6 एकड़ या कब्रिस्तान की कुछ जमीन है, उसमें कॉलेज बनाए हैं, घर बनाए हैं बोलकर उस पर तवज्जो वक्फ मिनिस्टर हमारे जमीर अहमद खान साहब उस पर तवज्जो देकर किसे जिम्मेदारी देना है किसे नहीं देना है उस पर गौर करे तो बेहतरी होगी। अगरचे जिसके ऊपर इल्जामात हो उसको दिए तो क्या होता है, गैर उंगली उठाएंगे। आज हिंदुस्तान के जो हालात वक्फ बोर्ड के बारे में चल रहे हैं, उलमा से लेकर लीडर से लेकर सोशल वर्कर से लेकर जो सड़क पर आकर हैं, ये जो हमारे बड़ों की हमारे जो पुराने ज़िम्मेदारों की गलतियों की वजह से। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो गुज़श्ता हफ्ता जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। सारे जो मुसलमान यहाँ के नौजवान से लेकर बूढ़ों से लेकर औरतों से लेकर सड़क पर बैठे थे कि खुदूस साहब ईदगाह का मैदान भर कर, जैसा ये मिलर्स रोड नंदी दुर्गा रोड सब भर कर तकरीबन 5 लाख की तादाद में एक वज़न एक जो हमारी ताकत बताकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन जो अंदरूनी मसाइल हैं हमारे वक्फ बोर्ड के, जो वो मसाइल जो अब बाहर आ रहे हैं, क्यों बोले तो ये मसाइल जो बाहर आ रहे हैं इस पर हुकूमत और जो वक्फ के जो मिनिस्टर हैं इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो वक्फ अदालत सारे कर्नाटक में घूम घूम के फिर कर जो कर हैं, एक अच्छा काम ही है वक्फ अदालत, बुरा काम नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसका जो रिज़ल्ट जो बाहर जाकर है गैरों में, जो हमारे किसानों में, हमारे इसमें जो बीजेपी आरएसएस के लीडर जो शक्ल बताकर हैं कि वक्फ क्या बोले तो गैरों की मिल्कियत, गैरों की ज़मीनें हड़पने का नाम वक्फ बोलकर उन्होंने बताकर हैं। जो बहुत बड़ा ये जो कर्नाटक के अंदर माहौल बिगड़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और किसानों को और मुसलमानों को लड़ाने की जो साजिश चल रही है, उस वक्त ऐसे हालात पर जो एक एलिगेशन लग घोटाला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इसमें वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार बना रहे हैं बोलकर जो उंगली उठाते हैं, जो उंगली दिखाए तो वक्फ बोर्ड अब भी ज़्यादा बदनाम हो जाएगा। क्यों बोलो तो इस वक्त सारे कन्नड़ा चैनल्स, सारे गैर जो मीडिया है, उन्होंने ये मसले पर दिखा रहे हैं कि इस तरीक़े से जैसा कि वक्फ में जो जिन्हें जीत कर है उनके ऊपर वो ख़ुद मुसलमानों की, गरीबों की, बेवाओं की, यतीमों की जगह कब्ज़ा कर हैं। क्या उनके लिए 7 खून माफ़ हैं क्या? हमारे लिए कोई अगरचे एक किसान छोटी जगह या वक्फ में रही तो उसके वास्ते नोटिस भेज कर आज जो किसानों के ऊपर जुल्म वक्फ बोर्ड कर रहा है बोलकर एक मंशा बनाकर एक बहुत बड़ा ये लोग आए ना, तो बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। ये साजिश का शिकार होना बोलो तो हिकमतन वक्फ के जो मिनिस्टर हैं, हिकमतन किसे चेयरमैन देना किसे नहीं देना वो तय कर ले। क्यों बोले तो हालात, हिंदुस्तान के हालात बहुत ये हो चुके हैं। हमारे मस्जिदों पर आ चुका है, दरगाह पर आ चुका है, हमारे खानखाओं पर आ चुका है, हमारे कब्रिस्तानों के ऊपर आ चुका है। इस वक्त हिकमतन अगरचे चले तो बेहतरी होगी वक्फ बोर्ड के बारे में। मैं ज़्यादा बोलकर गुस्सा दिलाकर और आवाम को भड़काना नहीं चाह रहा हूँ। इस पर गौर करें, उलमा भी गौर कर रहे हैं, अकाबिरन जैसे हमारे जैसे मुजाहिद बाबा जैसे ज़िम्मेदार हैं और से बहुत बड़े बड़े हैं, इस पर गौर कर किसे देना है किसे नहीं देना है वो हुकूमत के इख्तियार है और जो वक्फ मिनिस्टर के हाथ में आता है। क्यों बोले तो बड़ी मेहनत लगा कर हैं ज़मीर साहब, वक्फ अदालत दिन रात एक कर एक नाम बनाकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत पिलर आकर है वक्फ की ज़मीनों को बचाने के लिए बोलकर। कहीं उंगली दूसरे उठाएंगे, क्यों बोले तो दूसरे क्या बोल रहे हैं, चोर गुरु चंडाल शीशा, इस तरीक़े का अल्फाज बाहर गैरों में सुन रहा हूँ मैं। वो हमारे जो लीडर वक्फ के जो मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ये अल्फाज नहीं आना। ये तो एक अच्छे लीडर हैं वक्फ के मामले में। वो बोला कि ये अगरचे इसमें ज़मीन का इंच भी खाए तो सुअर का गोश्त के बराबर करके बोले थे, वो तो प्रूव करना है। साथ में रहने वालों को जो इस इल्ज़ामात के जिसके ऊपर इल्ज़ाम है
उस तरीके के इंसान को साथ में रख ले तो वफ़ मिनिस्टर बदनाम नहीं होता, हमारा वफ़ का इदारा बदनाम हो जाएगा। क्यों बोले तो गैर जो कर रहे हैं, हमारी ज़मीनें गड़फ रहे हैं बोलकर। अब जैसे ऐसे उस तरीके का इल्ज़ाम जो लग कर है, हमारे मुसलमान कोई नाम बादशाह कुछ नाम है ना, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर पहले तहक़ीक़ात करो, उसके बाद किसे देना है क्या देना है, इसमें बेहतरी होगी वफ़ के ज़िम्मेदारों की। इनका ऐलान था कि दो मेरी तरफ से लोग हैं, एक सरवर बेग और एक अनवर बादशाह सॉरी, तो इनको जो है मैं किसी भी तरह से जिता करके ले आऊँगा। तो ये भी सुनने में आया कि दोनों को दो तरफ से इन्होंने हिस्सा किया था कि साउथ का सारा इलाका जो है सरवर बेग को और नॉर्थ का जितना भी है वो अनवर बादशाह को, लेकिन वो आते आते अनवर बादशाह इधर भी जंप कर लिए, इसमें हमारे सरवर बेग को नुकसान हुआ। खैर ये तो इलेक्शन की बात थी, अपनी अपनी चालाकी जो करना था वो किए। पता नहीं इतनी दिलचस्पी क्यों है मौजूदा मिनिस्टर को औकाफ के, जिस इंसान के पीछे इससे पहले शाफी सादी हो, डीसीपी बावा हो, इन सब के ख़िलाफ़ बहुत सारी हमने आवाज़ें उठाई थी औकाफ के मामले में। जब ये हुकूमत थी बीजेपी की, जैसे कि कांग्रेस की हुकूमत आई, ये हमारा एक यकीन था कि ये जब ये मिनिस्टर हैं तो इनके तरफ से जो नए लोग आएंगे अच्छा काम होगा औकाफ का। लेकिन ये अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि एक बदनाम लोगों को साथ में लेकर के ये जो मिनिस्टर चल रहे हैं, तो एक सवाल उठता है कि इनका क्या रिश्ता है इन चेयरमैन के साथ में, क्या पार्टनरशिप है, क्या कुछ औकाफ की मिल्कियत इससे पहले जो लूटी और ये लोग जो लूटे, अभी जो अनवर बादशाह का 6 एकड़ ज़मीन खबरस्तान का ख़त्म किया इसने, तो सारे टीवी चैनलों में आ रहा है। सोचो ज़रा, अभी चंद दिन पहले हमारे शहर में तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत बोल के लाखों लोग औकाफ की मिल्कियत को बचाने के लिए रास्तों में रात में ठंड में बैठे रहे। लाखों लोग कि हमारे रहबर जो पर्सनल लॉ के हैं उनकी ज़बान से क्या निकलता है, कौन सी इस प्रॉपर्टी की हिफाजत की बातें होती हैं, ये कौन सी फ़िक्र लेकर के ये लोग आए हैं, ये सोच करके सारे लोग रास्तों में नंदी दुर्गा रोड, बैकग्राउंड तुम्हारा कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, एक के शादी महल तक मैंने अपने आंखों से देखा है कि लोग जिस तरह बैठे रहे। किस लिए बैठे थे कौम के लोग? ये औकाफ की मिल्कियत को बचाने के लिए। अब जो चेयरमैन बनता है औकाफ के अंदर, ये लूट रहे हैं। इससे पहले हमने कई मरतबा आवाज़ उठा चुके, बोर्ड जब बना है तो इसकी हिफाजत करने के लिए बना है, जबकि जब इसके अंदर जो चेयरमैन आए, मिनिस्टर बने, ये सारे लोग जो है हमारे औकाफ की मिल्कियत को इन्होंने लूटा है। और हमारा सवाल कई बार रहा, जो मिल्कियत हमारे बाहर गई क्या वापस लेकर के आए ये लोग? वापस लाने की दूर की चीज़, जो चीज़ थी उसे भी इन्होंने हिफाजत नहीं की। इस वजह से एक अफसोस की बात है, 1 से 4 कन्नड़ा चैनलों में मिनिस्टर के साथ में अनवर बादशाह का नाम आ रहा है, फिर भी उस इंसान को चेयरमैन बनाने की मोहब्बत में ये जो सीएम सिद्धरामैया जो है अपने आप को मुसलमानों का रहबर और मुसलमानों का हमदर्द कहलाता है, तो उसे भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे लुटेरों को अगर इसने चेयरमैन के लिए सामने लाए तो आने वाला इलेक्शन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि बाई इलेक्शन में जीतने के बाद इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अभी हमारे सामने महाराष्ट्र मौजूद है, तो इनको भी समझना चाहिए आने वाला वक्त इनके लिए भारी पड़ जाएगा। तो ये कहते हुए गुजारिश करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को कि ऐसे लोगों को चेयरमैन नहीं, इनको औकाफ का जो इलेक्शन हुआ वो भी इनको रद्द करना चाहिए। ये हमारा ये कहना है। इस बात को आप लोग जनाब सीएम अपना सिद्धरामैया तक पहुंचाएं और जो मिनिस्टर है वो अपने होश में आ जाए। अगर
इन गद्दारों को अगर वो साथ देंगे तो हम समझेंगे ये भी उन्हीं में शुमार हैं। बस ये कहना चाहता हूँ मैं।